वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन, आपका मैथ्स टीचर, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और हमारी पीवाईक्यू की जो सीरीज चल रही है उसमें हम आज करेंगे 8 अप्रैल का पेपर। 8 अप्रैल 2023 का शिफ्ट सेकंड वाला पेपर, जो कि हमारा पहले से ही चलता आ रहा है, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे और आज आगे के क्वेश्चंस करेंगे। जो स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं वो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बिनोरी लाइव क्लासेस के नाम से हमारा चैनल है, उसमें जाकर ग्रुप से जुड़ सकते हैं और सभी बच्चे ग्रुप में ऐड हो जाइए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे सभी प्रकार के, और वहाँ पे नोट्स भी अवेलेबल कराए जाएंगे। ठीक है, तो हिंदी मीडियम की जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हिंदी में पीडीएफ चाहिए वो हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, चलो तो शुरू करते हैं अपने। आप व्हाट्सएप में हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, 25 पावर 190 माइनस 19 पावर 190 माइनस 8 पावर 190 एंड प्लस 2 पावर 190। 25 पावर 190 माइनस 19 पावर 190 माइनस 8 पावर 190 प्लस 2 पावर 190, जो पूरी संख्या है वो डिविजिबल है, मतलब भाज्य है। अब किस में से है वो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन 34 से, लेकिन 14 से नहीं। सेकंड है 14 से लेकिन 34 से नहीं। 14 एंड 34 दोनों से। फिर है दोनों 14 तथा 34 से नहीं। तो ये अपना क्वेश्चन है, जरा करके देखिए एक बार, डिविजिबिलिटी चेक करिए। जब इस तरीके का सब में सेम पावर्स है और ये वैल्यूज दी हुई है, तब आपको चेक करना है। क्या करोगे सबसे पहले, 25 और 9, 25 की पावर 190 है, 8 की पावर भी 190 है। सबसे पहले इन दोनों कॉम्बिनेशन में चेक कर लेते हैं। तो 25 पावर 190 माइनस 8 पावर 190, ठीक है। ये किससे डिविजिबल होगा, ये किससे भाज्य होगा, 25 माइनस 8। ये हो जाएगा अपने पास 5 गया, 3 और गया 17 से। आपको यहाँ पे बोला है ना 34 और 14 का सेट, तो ये अपन भी देख रहे हैं। अब 19 और 2 का सेट देख लेते हैं। 19 की पावर 190 माइनस 2 की पावर 190, भाज्य होगा 19 माइनस 2 बराबर 17। ठीक है भाई। अब 25 और 19 का देख लेते हैं। 25 एंड 19 का, माइनस 19 190, तो इसमें देख लेते हैं। तो ये मिलेगा अपने को 6। ओके, उसके बाद अपन देख लेते हैं 8 और 2 के में। 8 माइनस 2 6। अब आपको चेक करना है
इनमें से कि भाई 34 होगा या 14 होगा, तो देखो 17 आ रहा है और 6 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 2 होते हैं, ठीक है। अतः 34 से भाज्य होगा, 14 से नहीं। ठीक है, 34 से भाज्य होगा, 14 से नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला बनता है यस, क्वेश्चन में दिया हुआ है एस जो है एक समुच्चय है, एस एक समुच्चय है जिसमें थीटा बिलोंग्स टू है -π टू +π। थीटा बिलोंग्स टू है -π टू +π और समीकरणें हैं अपने पास x + y + √3z = 0, -x + tan थीटा y + √7z = 0, ठीक है। अतुच्छ हल है इसके, और तब आपको समीशन 120/π 120/π समीशन ऑफ थीटा निकालना है। थीटा बिलोंग्स टू एस है, ठीक है। यहां पे बोला गया अतुच्छ हल है, तब ये करना है, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, अतुच्छ हल, ठीक है। क्या होता है इसके लिए? इसके लिए d = 0 होता है। सिंपल अपना मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वाला क्वेश्चन है। समीकरणों का हल जब करते हैं तब ये पढ़ते हैं अपन। इसमें अतुच्छ हल जब भी दिया हो, अतुच्छ हल जब भी दिया हो तो इसका d जो है वो = 0 होता है। जरा करिए एक बार d = 0, सभी इसका d मतलब डेल्टा जो है वो =0 करिए सॉल्व डेल्टा =0 के लिए। जब डेल्टा जमाएंगे तो 1 -1 1 1 tan थीटा 1 √3 √7 tan थीटा। सॉल्व करते हैं, 1 से इधर गया tan स्क्वायर थीटा -√7 tan स्क्वायर थीटा -√7 माइनस प्लस tan थीटा -√7 + √7 प्लस √3 -1 tan थीटा -√7 + √7 कैंसिल, ये बन गया हमारे पास tan स्क्वायर थीटा tan थीटा और ये हो गया -√3 tan थीटा, तो प्लस का tan थीटा 1 -√3 एंड -√3 = 0।
ठीक है, तो ये बन गया अपने पास समीकरण tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा 1 माइनस रूट थ्री माइनस रूट थ्री इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये द्विघात समीकरण की तरह वर्क करेगा। द्विघात समीकरण में क्या होता है वैल्यू में, द्विघात समीकरण में अपन क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे एक्स की जगह पर tan थीटा उसकी जगह वर्क कर रहा है। तो ये द्विघात है किसका, tan थीटा के रूप में। तो अगर यहाँ से tan थीटा की आपको वैल्यू निकालनी है तो या तो धराचार्य लगा दीजिए या गुणनखंड ढूंढ लीजिए। गुणनखंड मिल रहा है तो ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास, गुणनखंड बने हुए ही दिख रहे हैं मुझे, तो एक बार देख लेते हैं। tan थीटा कॉमन लिया 1 tan थीटा प्लस 1, ठीक है, और यहां से लेंगे माइनस का रूट थ्री कॉमन लेंगे तो tan थीटा प्लस 1 बने हुए ये गुणनखंड। तो ये बन गया अपने पास tan थीटा प्लस 1 एंड tan थीटा माइनस रूट थ्री इक्वल टू 0। tan थीटा की दो वैल्यू आ गई, tan थीटा इक्वल टू -1 एंड tan थीटा इक्वल टू प्लस का रूट थ्री। अब बस सबको एंगल ढूंढने हैं, चतुर्थांश माइनस पाई से प्लस पाई, माइनस पाई से प्लस पाई। चलिए ढूंढते भाई। tan थीटा इक्वल टू -1 कहां पे होता है भाई, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे होता है, लेकिन हमें माइनस पाई में से चाहिए तो माइनस पाई बाई 4 पे होता है। एक तो प्लस पाई तक जाना है और माइनस का चाहिए, तो पाई मतलब सेकंड चतुर्थांश। देखो एक तो हो गया अपने पास tan थीटा प्लस 1 होता है पाई बाई 4 पर, -1 चाहिए तो माइनस पाई बाई 4 डायरेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा अपने पास सेकंड चतुर्थांश, सेकंड होता है पाई माइनस थीटा, और यहां क्या बनेगा पाई माइनस पाई बाई 4 दैट इज 3 पाई बाय 4, ये देगा 3 पाई बाय 4। अब आते tan थीटा बराबर रूट थ्री, कितने पर होता है 60 डिग्री पर, ठीक है, 60 डिग्री पर मतलब पाई बाय 3। तो पहला तो डायरेक्ट हो गया पाई बाय 3, ऑल साइन tan cos। सेकेंड कहां पर आएगा पाई प्लस पाई बाय 3, इस हिसाब से क्या बन जाएगा 4, ठीक है, यहां पे आएगा। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहां पे आते ही ये माइनस पाई से प्लस पाई की रेंज से बाहर हो गया, क्योंकि हमें तो यही तक ही चाहिए, दिस इज पाई। फिर कैसे निकाले, माइनस पाई वाली रेंज में जाएंगे, माइनस पाई वाली रेंज में जाओ घूमकर, हाँ बदलो, कितना आ जाएगा माइनस का 2 पाई बाय 3, तो ये बन जाएगा माइनस का 2 पाई बाय 3। हो गया क्या, आ गया सबको समझ में। चलो उसके बाद अब क्या करना है सब, उसके बाद अब करना है 120 अपॉन पाई समीशन ऑफ ऑल थीटा, मतलब सभी थीटा के मानों को योग करके 120 बटा पाई से गुणा करना है। तो बन जाएगा 120 बटा पाई, अंदर आ जाएगा माइनस पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाय 3 माइनस 2 पाई बाय 3।
3 पाई माइनस पाई दैट इज 2 पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा 120 अपॉन पाई 2 पाई बाय 4 पाई बाय 2, पाई माइनस 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3 एंड पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3, 90 में से 60 गया, 30 बचा, पाई बाय 6। आंसर आ गया 20। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, आंसर आएगा 20। ठीक है, एंगल आराम से निकाल ले, एंगल में गलती नहीं करनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, रेंज का ध्यान रखना है, माइनस पाई से प्लस पाई है, दैट्स वाई हमें ध्यान रखना पड़ेगा रेंज का। ठीक है, tan जो होता है वो √3 कब आता है, एक तो पाई बाय 3 पर आता है, एक यहां पे आता है पाई प्लस पाई बाय 3 पर, जो कि बनता है 4 पाई बाय 3। तो अब 4 पाई बाय 3 पर बन जाता है, इस वजह से हमें वो तो पाई से आगे निकल गया, तो कोई और तरीका। तो आप ये देखेंगे कहां पे माइनस होता है, तो माइनस कहां पे होता है भाई बताइए, पाई माइनस पाई बाय 3 पर, सेकंड चतुर्थांश में माइनस होता है, तो पाई माइनस पाई बाय 3 दैट इज 2 पाई बाय 3, पाई माइनस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3। यहां पे माइनस होता है तो माइनस से गुणा कर दिया, जिससे ये ऑटोमेटिकली प्लस का बन जाएगा और हमारी रेंज में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। तो छल बोले थे इसलिए हमने डेल्टा बराबर 0 किया, समीकरण निकाली tan स्क्वायर थीटा के रूप में, द्विघात समीकरण आई। यहां पे आप धराचार्य लगाने जाते, लेकिन उससे पहले आपने देखा ढंग से कि यहाँ पे तो खुद ही गुणनखंड बने हुए हैं, तो हमने जस्ट कॉमन लिया, कॉमन लेते ही हमारे दो अलग अलग फैक्टर हो गए। ठीक है, और काम बन गया। ओके, चलिए लिख लिया सभी ने? बेटा आप सभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, सेल्फ भी, जितना आप सेल्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की क्षमता बढ़ेगी। अल्टीमेटली पेपर तो आप ही को दे रहे हैं ना बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, इंटीग्रल दिया हुआ है, इंटीग्रेशन x अपॉन 2 पावर x प्लस 2 अपॉन x पावर x log ऑफ 2x dx, इस प्रकार से दिया हुआ है। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। करिए, x अपॉन 2 की होल पावर x, 2 अपॉन x की होल पावर x, बाहर दिया हुआ है log ऑफ बेस में 2x dx। हाँ, ये क्वेश्चन आगे जाके फंस जाता है और इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे वो मैच नहीं करते। ठीक है, इस मतलब ये जो क्वेश्चन दिया गया था वो पूरा सॉल्व नहीं होता, इसलिए इस क्वेश्चन में बोनस दिया गया था। ठीक है, बट फिर भी बता देता हूं आपको। जैसे सॉल्व करने लगे स्टूडेंट्स तो क्या बना यहाँ पे भाई,
इसको लिखा गया x की पावर x, इसको लिखा गया 2 की पावर माइनस x प्लस 2 की पावर x की पावर माइनस x log 2 ऑफ x dx। स्टार्टिंग बता देता हूँ, अब क्वेश्चन में बोनस बना क्योंकि ये थोड़ा सा लॉजिकली गलत दिया हुआ था, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स आ रही थी इस वजह से। x की पावर x है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर में x ln x, 2 की पावर माइनस x को e की पावर में माइनस x यही होता है अपने भाई, x ln x e की पावर में, x की पावर x लिख सकते हैं और ये सिमिलर यहां पे लिख दिया, प्लस 2 की पावर x है, 2 की पावर x को लिख सकते हैं e की पावर x ln 2 e की पावर माइनस x ln x। ठीक है, और बाहर सेम टू सेम रहा, log ऑफ x अपॉन log ऑफ 2 dx बेस e ले लिया, e की पावर में आ गया, कंबाइन कर सकते हैं, e की पावर में इसको लिख सकते हैं हम x ln x माइनस x ln 2 प्लस e की पावर में x ln 2 माइनस x ln x log ऑफ e x log ऑफ e 2 dx। ठीक है, बन गए। अब यहां पे देखिए, अगर हम इसको t मान लेते हैं तो ये माइनस टी हो जाएगा, बट इसका अवकलन यहाँ पे मौजूद नहीं है और इस वजह से ये पूरा सॉल्व नहीं किया जा सकता, और यही कारण था कि इसको बोनस में रिवॉर्ड किया गया था स्टूडेंट्स को। ठीक है, देख लीजिए, अगर मैंने यहाँ पे x ln x माइनस x ln 2 को t माना, x का अवकलन 1 ln x एज इट इज प्लस x एज इट इज ln x का 1 अपॉन x, देन माइनस x का 1 ln 2 dx बराबर dt, x से x कट गया तो ये आ रहा है ln x माइनस ln 2 dx बराबर में dt, जबकि यहां पे आ रहा है ln x अपॉन ln 2, मतलब ये क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था log ऑफ x अपॉन 2। अगर log ऑफ x अपॉन 2 होता तो log ऑफ x माइनस log ऑफ 2 लिखा जा सकता, ln x माइनस ln 2 लिखा जा सकता और ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है, बट जो अभी दिया गया है उस हिसाब से ये क्या बिन रिवॉर्ड किया गया, दिस इज बोनस क्वेश्चन, बोनस मार्क्स इसमें रिवॉर्ड किए गए स्टूडेंट्स को। गलती क्या थी, यहां पे जो अवकलन है और +1 और रहा, ठीक है, तो ये यहां पे जो अवकलन है वो यहां पे प्रेजेंट नहीं किया गया। इसका मतलब देखो यहां पे ये बन सकता था 1 प्लस log ऑफ x अपॉन 2 dx बराबर dt, 1 प्लस log ऑफ ex log ऑफ et 2।
ठीक है, यहाँ ये चीज होनी चाहिए थी जिसकी जगह ये दिया गया, और इस वजह से ये dx dt में कन्वर्ट नहीं हो पाया और ये यहाँ पे बोनस रिवॉर्ड किया गया। ओके, अब अगर आपको करके देखना है तो आप क्या करना, यहाँ पे ये जो अवकलन आ रहा है इसको यहाँ पे ये लेके देखना कि भाई यहाँ पे अगर ये दिया गया होता प्रॉपर अवकलन तो ये पूरा हट जाता, ये dt बन जाता एंड ये बन जाता पूरा e की पावर t प्लस e की पावर माइनस टी। समाकलन पता ही है आपको, e की पावर t का e की पावर t और e की पावर माइनस टी का माइनस e की पावर माइनस टी प्लस c, t की वैल्यू वापस रख देते और आपका आंसर तैयार हो जाता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक था और इस मिस्टेक की वजह से ये बोनस रिवॉर्ड किया गया था। क्वेश्चन 2023 8 अप्रैल शिफ्ट सेकंड में। ठीक है, तो सही वाला करके एक बार जरूर देखें और ट्राई करें कि हाँ भाई, आपको पता होना चाहिए गलतियां कैसे पेपर में कहाँ आती है, ये भी थोड़ा सा कैप्चर करने की एबिलिटी होनी चाहिए स्टूडेंट्स में। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना प्यारा पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू फाइंड करनी है 36 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 1, 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 1, 4 cos स्क्वायर 81 डिग्री माइनस 1, 4 cos स्क्वायर 243 डिग्री माइनस 1। इस पूरे की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, 36 से मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है। यहां पे एक पैटर्न तो समझ में आ रहा है, 9 की पावर 3, 9 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 27 मल्टीप्लाई 9 है ना, नहीं 27 मल्टीप्लाई 3 81 मल्टीप्लाई 3 243, मतलब कोई ना कोई पैटर्न तो फॉलो हो रहा है जो 3 का मल्टीपल में आ रहा है, 3 के मल्टीपल में आ रहा है। 9 27 81 243, 9 3 मल्टीप्लाई किया 27 मल्टीप्लाई 3 81 मल्टीप्लाई 3 243। ठीक है, सब कॉस में दे रखे हैं, -1 भी दे रखा है साथ में। तो एक काम करते हैं अपन, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, छोटा क्वेश्चन है बट आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि भाई आपको क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। तो 9 का मल्टीपल है, ये बात इतनी पकड़ में आ गई हमें। तो हमने क्या किया यहाँ पे लिखा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब थोड़ा सा जोर डाला तो यहां एक फॉर्मूला बन सकता है। क्या बन सकता है, देखो साइन 3 थीटा का सूत्र होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। होता ही है, ठीक है। यहां पे 4 तो आ रहा है बट साथ में 1 आ रहा है, 1 आ रहा है तो मैं इस cos स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर। देखो सब बन रहा है अपने आप। अब कौन सा फॉर्मूला बना सकते हो आप दोनों में से, कौन सा फॉर्मूला बना सकते हैं दोनों में से? और दोनों में से यहां पे नोटिस करें तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई साइन थीटा से डिवाइड, थ्री साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, दैट इज साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो हम यहां से शुरू हुए थे 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से, जिसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा। इसलिए 3 का मल्टीपल सेट हो रहा है जिससे मल्टीप्लाई के अंदर कुछ कट सके। देखिए रिप्लेस करके 36 36
4 cos स्क्वायर, थीटा है 9 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 27 डिग्री अपॉन साइन 9 डिग्री। सेकेंड पे आ जाओ, नीचे तो आ जाएगा साइन 27 डिग्री और ऊपर आ जाएगा 81 डिग्री। फिर साइन 81 है तो 3 से मल्टीप्लाई होकर साइन 243 डिग्री अपॉन साइन 81 डिग्री। टू 43 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो सिंपल 243 डिग्री और ऊपर आ जाएगा साइन 243 339 34 और 7। ये 27 कट हो गया, 81 कट हो गया, 243 कट हो गया, तो ओवरऑल क्या बचा 36 साइन 729 अपॉन साइन 9। 729 2 पाई होता है 360 और 4 पाई होता है 720, तो 720 दो पूरे चक्कर काट लिए, दो गोले काट लिए, तो कितना बच गया साइन 9 डिग्री। साइन 9 अपॉन 9 दैट इज 1। हो गया सॉल्व, आंसर आ गया 36। था ना इजी क्वेश्चन। तो 36 ये बन जाएगा साइन 9 डिग्री अपॉन साइन 9 डिग्री दैट इज 36। लिख लो, समझ लो। था ना इजी क्वेश्चन। आपको बोला था क्वेश्चन इजी है बट सोचने पे मजबूर करेगा। अगला तो सबसे बेसिक फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आया, साइन 3 थीटा एंड कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला दोनों लिख लिए, जिससे अपन को पता लग जाए कि कहाँ क्या बन सकता है। यहाँ 3 नहीं था, नहीं तो यहीं पे कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाता, बट वो बन नहीं पाया, तो फिर हमने क्या किया, आगे बढ़े और साइन 3 थीटा में कन्वर्ट हो गया। ओके मैथ्स के पेपर को हार्ड इसलिए कहा जाता है, वहां पे सोचने की चीजें ज्यादा आएगी, मतलब आप सही जजमेंट कर पाए ये चीजें ज्यादा आएगी। ठीक है, तो आपको मैथ्स का पेपर हार्ड फील होता है, इसलिए मैथ्स में जो एवरेज मार्क्स जाते हैं वो 50, 52, 55 ये वाले मार्क्स जाते हैं। ठीक है, जबकि बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। भाई 100 नंबर का होता है ना, तो यहाँ पे देखो 50% मार्क्स ही आ रहे हैं, उसमें भी बहुत अच्छी परसेंटाइल आती है। बाकी में आप देखोगे तो फिजिक्स में यही 80 मार्क्स के आसपास 100 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल बैठती है। ठीक है, तो यही डिफरेंस आता है थोड़ा, मैथ्स का पेपर इसलिए टफ कैटेगरी में आता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें टॉप लिस्ट में आना है। ठीक है, टॉप लिस्ट में आना है। यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की वो क्या है, टफ क्वेश्चंस, उलझे हुए क्वेश्चंस में फंस जाते हैं। बेटा वो ये भी तो आपको
जीमेन सिखाता है कि आपको कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। यही जजमेंट आपको आना चाहिए कि हमें ये क्वेश्चंस करने योग्य है और इस क्वेश्चंस को छोड़ा जा सकता है, आगे बाद में देखेंगे टाइम मिलता है तो ये वाला जजमेंट बहुत जरूरी है। चलिए क्वेश्चन करते हैं एक और। यदि 0 लेस देन जेड लेस देन वाई लेस देन एक्स 3 वास्तविक संख्या है, इस प्रकार है कि 1/x 1/y 1/z एपी में है तथा x √2y z जीपी में है। यदि xy प्लस yz प्लस zx बराबर 3/√2 xyz तब 3x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर का मान हमें फाइंड करना है। ये चीज हमें फाइंड करनी है और जो दिया हुआ मान है वो वैसे दिया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है। अब ये तो सब समझ गए, शुरुआत करना। अगर भाई अच्छा ये जो चीज है ये क्या बोल रही है भाई, 0 से बड़ा है जेड वाई एक्स, जेड सबसे छोटी वैल्यू है, वाई उससे बड़ी है और एक्स सबसे बड़ी वैल्यू है। ठीक है भाई, तो सबसे पहला काम 3 वास्तविक संख्याएं एपी में है। एपी में है तो बीच वाला बराबर पहला प्लस आखिरी बटा 2, बी बराबर ए प्लस सी बटा 2 या 2b बराबर ए प्लस सी, तो लगा दीजिए। एपी की कंडीशन से लगा रहा हूं, समांतर श्रेणी की कंडीशन से लगा रहा हूं। बीच वाला बराबर पहला प्लस आखिरी बटा 2, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2/y बराबर x प्लस जेड अपॉन एक्स जेड, सॉरी अब जीपी की कंडीशन में आओ भाई। बीच वाले का स्क्वायर 2y स्क्वायर बराबर पहला गुणा आखिरी ठीक है। ये एक्स जेड का मान वापस यहां रख दे तो दोनों के कॉम्बिनेशन से बन जाता है 2/y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड अपॉन 2y स्क्वायर, एक y से एक y कट गया, 4y इक्वल टू एक्स प्लस जेड। मान तैयार हो गया क्या? चलिए, तो हमने क्या किया, एपी की कंडीशन लगाई, जीपी की कंडीशन लगाई, दोनों कॉम्बिनेशन मिलाए तो ये रिलेशन आ गया। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं एक्स और जेड का मल्टीप्लाई में रिलेशन आ गया वाई में, एक्स प्लस जेड का भी रिलेशन आ गया प्लस में, ठीक है 4y। हमें वैल्यू पहले दी गई है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। देखो यहाँ पे ऐसा कॉम्बिनेशन बना ले कि x प्लस जेड बन जाए। अगर x प्लस जेड बन जाए तो y कॉमन लेना पड़ेगा आपको यहां से, ठीक है। तो इसी रिलेशन को काम में लेते, x कॉमन लिया, सॉरी y कॉमन लिया, x प्लस जेड एक्स जेड इज इक्वल टू 3/√2 एक्स जेड मल्टीप्लाई वाई। सारी वैल्यूज ले आओ x प्लस जेड और एक्स जेड की। तो x प्लस जेड इज 4y, दैट इज 4y स्क्वायर प्लस एक्स जेड 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3/√2 एक्स जेड 2y स्क्वायर, तो 2y क्यूब। बैठ गया। अब तो y की वैल्यू निकल सकती है, तो y की वैल्यू निकाल लीजिए इस कॉम्बिनेशन से। बताओ भाई y की वैल्यू कितनी आ रही है?
हाँ करिए। सॉल्व भी तो करना है बेटा। 4y² प्लस 2y² 6y² इज इक्वल टू 3/√2 टू y³। y की वैल्यूज निकालनी है आपको। (6y² 3√2 मल्टीप्लाई 2 326 कट गया y³। √2 y माइनस y³। या तो y इक्वल टू 0 या y इक्वल टू √2। तो ये तो हम ले नहीं सकते। y 0 ले लेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगी, जो कि वास्तविक संख्या में रहेगी। ठीक है, तो ये y इक्वल टू √2 वास्तविक संख्या मतलब एपी में नहीं बैठेगी ना, इस वजह से। तो y इक्वल टू √2 लेंगे, तो y इक्वल टू √2 आ गया। सो x प्लस वाई प्लस जेड, हमको बोला गया 3x प्लस जेड। देखो x प्लस जेड प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो 3x प्लस जेड इज 4y, 5y का होल स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75y² दैट इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई टू 150। देखो कंप्लीट हुआ क्या? हो गया? आंसर आया 150। इजी क्वेश्चन है, जैसा जैसा बोला गया हम करते गए। दो रिलेशन तैयार हो गए, जो दिया गया था वहां से हमने एक वैल्यू तैयार कर ली और हल हो गया। ठीक है, सो ओके। चलो एक आपका फेवरेट क्वेश्चन, जीरो से 2.4 महत्तम पूर्णांक ऑफ x²। इसका जो समाकलन है वो है अल्फा बीटा √2 गामा √3 डेल्टा √5। तब आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, अल्फा बीटा गामा प्लस डेल्टा का मान निकालना है। करिए भाई। खूब किया हुआ है ये महत्तम पूर्णांक फलन का क्वेश्चन। करो, देखिए कौन स्टूडेंट बिल्कुल सही करता है, एग्जिट करता है। करिए जल्दी।
किस किसका हो गया? शाबाश। महत्तम पूर्णांक फलन मतलब स्क्वायर करने पे किस किस का पूर्णांक बन सकता है। तो देखो सबसे पहले कहां से कहां तक चलोगे? 0 से 1 तक। वैल्यू बाद में डालेंगे, चलो। अब चलो 1 से स्क्वायर में जा रहे हैं, तो 2 से पहले भी आपको मिलेगा रूट वाला। रूट वाला पूर्णांक बनाएगा, तो रूट वाला कौन है बोलो? हाँ, कौन है रूट में? √2 1.414, दैट इज x² dx। √2 से चलोगे 1.414 से, फिर आप जाएंगे आगे, तो जैसे आगे बढ़े 1.732 दैट इज √3। ठीक है, 1.732 तक आ गए, √3 तक। √3 से चलेंगे जब आगे 2 तक पहुंचेंगे, फिर 2 से चलेंगे तो कहां तक पहुंचेंगे? √4 हो गया। √5 जो होगा वो क्या होगा? देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2.4 से कम होगा या नहीं होगा ये बता दो। 2.4 तक जाना है तो √5 पहले आएगा ना, √5 पहले आएगा। √5 से चलेंगे तो 2.4 तक चलेंगे, बस। ठीक है, तो पूर्णांक पूर्णांक चलते गए, आंसर हमको मिलते गए महत्तम पूर्णांक फलन में। 0 से 1, 1 से √2, √2 से √3, फिर √3 से 2। भाई √2 क्या होता है? 1.414, और √3 क्या होता है? 1.732। ये सब 2 से पीछे पीछे आएंगे। और महत्तम पूर्णांक फलन में आपको ये बात का ध्यान रखना होता है कि कहां कहां पे पूर्णांक बनता है। ठीक है, स्क्वायर के रूप में है, इस वजह से हमने स्क्वायर के रूप में तो रूट वाली वैल्यूज को कंसीडर किया पूर्णांक बनाने के लिए। चलिए अब मुझे मान बता दे जाइए बच्चा। 0 से 1 x², इसमें क्या मान लेगा? ये 0 लेगा, प्लस 1 से √2, इसमें क्या मान लेगा? 1 लेगा। √2 से √3, इसमें क्या मान लेगा? ये 2 लेगा। √3 से 2, इसमें क्या मान लेगा? 3 लेगा। 3 कैसे √3 रखोगे भाई? हमेशा पीछे की तरफ धकेलता है ना, पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ क्या है? √3। √3 जब रखा तो स्क्वायर करके 3 आ जाएगा ऐसे। यहां पे क्या लेगा? 4 ले लेगा। 2 से √5 तक 4 ले लेगा, और √5 से 2.4 तक 5 ले लेगा। ठीक है, 0 खत्म हो गया। ये तो 1 का समाकलन x हो गया √2, ये तो 0 हो गया, खत्म इसका मान। तो ये हो गया √2 - 1, ये हो जाएगा 2 √3 -2 √2, ये हो जाएगा 3, मतलब 3 2 6 -3 √3। ठीक है, प्लस
4√5 माइनस 8 प्लस 5 आ जाएगा 2.4 माइनस √5, 20 का 0, 2, 5 10, 2 12, तो 12 माइनस 5√5। चलिए देख लेते हैं भाई क्या बोल रहा है। अल्फा -1 प्लस 6 में से 1 गया 5, 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 माइनस का 3, 12 माइनस 3 प्लस का 9, प्लस का 9। अब √2 का गुणा, √2 के मल्टीप्लाई में देखिए 1 -2 मतलब -1, बस। तो √2 के साथ आ रहा है -1। √3 के साथ देखिए 2 -3 -1। √5 के साथ देखिए -5 प्लस 4 -1। तो अल्फा इज इक्वल टू 9, बीटा गामा एंड डेल्टा इक्वल टू -1। 9 माइनस 3 आंसर आ गया 9 माइनस 3 बराबर 6। पॉपुलर क्वेश्चन आया था, ठीक है, पॉपुलर क्वेश्चन आया था। इसको तो आप पॉपुलर वाले पार्ट में ही कंसिडर करेंगे। लिख लीजिए बच्चों। कर लिया। चलो गुड, लिख लिया ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कॉन्फिडेंस रखो आप, क्वेश्चंस आपको इजी भी मिलेंगे, हर पेपर में मिलेंगे, हर सेट में मिलेंगे, बस आपको उन्हें ढूंढ ढूंढ के उन पे प्रहार करना है। यदि किसी वक्र का हल, यदि किसी वक्र का हल x बराबर x ऑफ y है, जहां 0 y लेस देन π/2 है, डिफरेंशियल इक्वेशन है log e cos y स्क्वायर cos y dx माइनस 1 प्लस 3x log of e cos y sin y dy इक्वल टू 0। ये हमको अवकल समीकरण दी गई है। देखो यहां पे बोल दिया किसी वक्रकल x इक्वल टू x ऑफ y। इसने क्वेश्चन नहीं बता दिया आपको कि x का हल निकालना है, न कि y का। y का हल कब निकालते हैं? जब अवकल समीकरण होती है dy अपॉन dx। y का हल जब निकालते हैं जब अवकल समीकरण होती है dy अपॉन dx। जब ये हल हमसे पूछ रहा है x इक्वल टू x ऑफ y, दैट मीन्स जो अवकल समीकरण बनेगी वो बनेगी dx अपॉन dy। ठीक है, अवकल समीकरण बनेगी dx अपॉन dy। तो आप शुरुआत से ही इसको
dx अपॉन dy में ही कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। x ऑफ पाई बाय 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ लॉग e2। यदि x ऑफ पाई बाय 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ऑफ m माइनस लॉग n, m n सह अभाज्य संख्या है, तब mn बराबर। ये हुआ क्वेश्चन। अब यहां पे एक बात तो मैंने ही बता दी आपको कि x इक्वल टू एक्स ऑफ y है, इसीलिए आप यहां पे समीकरण को dx अपॉन dy में कन्वर्ट करेंगे। अब करिए जल्दी से कन्वर्ट, बताइए समीकरण किस प्रकार की बनेगी। dx अपॉन dy, तो dx अपॉन dy, भाई ये पूरा माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, dx अपॉन dy हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस tan y हो जाएगा, ये इस पूरे के बटे में जाएगा। लॉग ऑफ कॉस y कट जाएगा, तो कुछ इस प्रकार का आएगा। dx अपॉन dy इज इक्वल टू tan y 3x अपॉन ln cos y प्लस 1 अपॉन ln स्क्वायर cos y। dx अपॉन dy माइनस 3 tan y अपॉन ln cos y मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू tan y वहां भी रहेगा, तो tan y अपॉन में ln स्क्वायर cos y। dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। पी और क्यू यहाँ पे किसके फलन होंगे, y के फलन होंगे, क्योंकि dx अपॉन dy वाला रूप है। आराम से रूप का ध्यान रखें और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, dy अपॉन dx नहीं है, dx अपॉन dy वाला रूप है। चलिए IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकल गुणांक e की पावर माइनस 3 समाकलन में tan y डिवाइडेड बाय ln ऑफ cos y dy। ln cos y को t माना, 1 अपॉन cos y का हो जाएगा अवकलन माइनस साइन y, साइन अपॉन कॉस माइनस का tan y dy, माइनस का tan y डिवाइड dt, तो 1 अपॉन t dt, 1 अपॉन t का होगा log t। करते चलो, स्टेप बोल दिए मैंने। ln cos y को t मानो, ln cos y को t मानोगे तो इसका अवकलन बनेगा माइनस tan y dy इज इक्वल टू dt, तो ये बन जाएगा e की पावर में माइनस, माइनस तो हट जाएगा पूरा, 3 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन t dt जो बनेगा e की पावर में 3 log ऑफ t, ये बन जाएगा t क्यूब, और t हमने क्या माना था, ln cos y, तो ln cos y होल क्यूब, ये बनेगा IF। निकाल के देखिए जरा सभी स्टूडेंट फाइंड करके देखिए ln cos y ऑफ क्यूब, ये आ रहा है क्या। IF ही आ रहा है क्या। फॉर्मूला होता है x डॉट IF ln क्यूब cos y। कोई ये गलती मत कर देना, ln cos y के पूरे के ऊपर क्यूब है, वो आगे नहीं आता है। अगर cos y के ऊपर होता, cos स्क्वायर y होता तो 2 आगे आ जाता, cos क्यूब y होता तो 3 आगे आ जाता, बट यहां पे ln cos y के पूरे के ऊपर है, इसलिए आगे नहीं आएगा। ठीक है, x ln क्यूब
cos y x if is equal to integration if that is ln cube cos y multiply q that is tan y अपॉन में ln स्क्वायर cos y dy प्लस c पूरा कट हो जाएगा, ln cos y आ गया साथ में, इसको t मानेंगे तो माइनस का tan y dy आएगा जो कि dt में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लिखूं क्या? ln cos y बराबर t 1 अपॉन cos y माइनस साइन y dy इक्वल टू dt माइनस tan y dy इक्वल टू dt। शिफ्टिंग करेंगे तो ये बन जाएगा x ln क्यूब cos y इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे माइनस tan y, तो tan y dy है माइनस का dt और t आ जाएगा, तो t का होता है t स्क्वायर बाई 2, तो माइनस का ln स्क्वायर cos y डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। ये बन जाएगा अपना पूरा हल x का। अब यहाँ पे हमको दिया गया है x में अगर y की वैल्यू पाई बाई 3 है तो x की वैल्यू 1/2 log ऑफ बेस e2 है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, y में पाई बाई 3 पुट किया और x में वैल्यू पुट करी 1/2 ln 2, y में पाई बाई 3 हो गया अपना कितना, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा, देखो x की वैल्यू अपन ने पुट करेंगे यहाँ पे 1/2 log ऑफ 2 या ln 2 cos में पाई बाई 3 कितना होता है 60 डिग्री और 60 डिग्री का मान होता है cos में 1/2, ठीक है। तो ln क्यूब 1/2 दैट इज 2 की पावर माइनस 1, ये बाहर आ जाएगा तो माइनस का ln 2 क्यूब इज इक्वल टू माइनस ln स्क्वायर अगेन पाई बाय 3 दैट इज 1/2 अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहां से c की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे ln 2 a कट जाएगा, ये बन जाएगा -1/2 ln स्क्वायर ऑफ 2, दिस इज माइनस ln स्क्वायर ऑफ 2 अपॉन 2 बराबर c। -1/2 दैट इज माइनस ठीक है। यहाँ पे c की वैल्यू में एक बार चेक कर लेते हैं। वन बाई टू एंड 1/2 आएगा, ln 2 cos ये 1/2 आएगा, तो 1/2 दैट इज माइनस में 2 प्लस माइनस दोनों माइनस नहीं होंगे ना।
अच्छा ये माइनस में ही रहेगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएगा तो c इक्वल टू 0 रहेगा। बेटा ये स्क्वायर है ना, इसलिए स्क्वायर है तो ये माइनस में ही रहेगा, और स्क्वायर है तो माइनस में ही रहेगा। ये हो जाएगा c इक्वल टू 0, c 0 हो गया, c की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास सॉल्यूशन में x ln क्यूब cos y इज इक्वल टू माइनस ln स्क्वायर cos y डिवाइडेड बाय 2। अब हमको बोला गया पाई बाय 6, y की वैल्यू पाई बाय 6 रखनी है, तो cos पाई बाय 6 तो √3/2, तो ये बन जाएगा हमारे पास x ln क्यूब √3/2 ln क्यूब √3/2 इज इक्वल टू माइनस ln स्क्वायर √3/2 डिवाइडेड बाय 2। ये स्क्वायर क्यूब से पूरा कट जाएगा, x के अपॉन में जाएगा तो x विल बी x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, x की वैल्यू जाएगी अपने पास x इक्वल टू -1/2 ln √3/2। 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर गया तो ये स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा -1/ln स्क्वायर मतलब 3/4। तो ये बन जाएगा log 3 माइनस log 4, 1/log 4 माइनस log 3। तब mn, तो mn हो जाएगा m इक्वल टू 4, n इक्वल टू 3, mn इक्वल टू 12। तो mn इक्वल टू आ जाएगा 12। और समझ लीजिए, आराम से नोट डाउन कर लो, जो भी स्टेप में दिक्कत है पूछ लीजिए। ठीक है, जो भी स्टेप पे दिक्कत आ रही है पूछ लीजिए। mn इक्वल टू 12। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी सी मिड पॉइंट है, ए 0,1, बी 1,1 एंड सी 1,0, मध्य बिंदु है किसके, किसी त्रिभुज की भुजाओं के, किसी त्रिभुज की भुजाओं के, किसी त्रिभुज की भुजाओं के ए बी सी मध्य बिंदु हैं तथा डी अंतः केंद्र है। डी है वो अंतः केंद्र है। यदि परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax की 4x d से गुजरता है, ठीक है, डी बिंदु से गुजरता है, तथा नाभि अल्फा प्लस बीटा √3 अल्फा प्लस बीटा √3 कॉमा 0 है। अल्फा बीटा परिमेय संख्या है,
तब अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। फिर से क्वेश्चन बोल देता हूं, किसी त्रिभुज की भुजाओं के ABC मध्य बिंदु हैं तथा D अंत्य केंद्र है। यदि y स्क्वायर बराबर 4ax एक परवलय है जो कि D से गुजरता है, जो D अंत्य केंद्र है उस बिंदु से गुजरता है तथा उस परवलय की नाभि के निर्देशांक अल्फा प्लस बीटा रूट 3,0 है, तब अल्फा बीटा परिमेय संख्या है, तो अल्फा बटा बीटा स्क्वायर का मान आपको कैलकुलेट करके देना है, क्या होगा। अब सबसे पहले यहां पे देख लेते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं तो त्रिभुज के शीर्ष निकल जाएंगे और उस त्रिभुज के शीर्ष से आप त्रिभुज बना लेंगे, किस प्रकार का बनेगा। ठीक है, अब या तो आप, एक लॉजिक तो ये है कि त्रिभुज बनाने के लिए सबसे पहले देखो, ये 10th में भी करते थे, मध्य बिंदु को डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो दो के बीच में होता है तो x1 प्लस x2 बटा 2 बराबर बीच वाला बिंदु। जैसे मान लीजिए, पहले त्रिभुज का एक बेसिक कंसेप्ट यूज करते हैं अपन। मान लीजिए ये अपने पास है 0,1, ये है 1,1 और है 1,0। ये A है, ये B और ये C। हमको P Q R तैयार करने हैं। अभी नहीं पता मैं त्रिभुज कैसा है, अभी हम पहले P Q R तैयार करते हैं फिर देखेंगे। मान लीजिए ये आपने P माना x1 y1 x2 y2 Q और R माना x3 y3, तो x1 प्लस x2 बटा 2 बराबर 0। ठीक है, फिर x2 प्लस x3 बटा 2 बराबर 1 और x1 प्लस x3 बटा 2 बराबर 1। तो ये तीन समीकरणें आपको हल करनी होगी और फिर वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, और एक थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएं कि भाई अगर 0 है तो 0 जब भी पॉसिबल है, यहां पे सब पॉजिटिव वैल्यूज में, जब ये 0 है ये 0 है। अब 1 लाना है तो एक 2 है और एक 0 है। अगर ये 0 है और इसको 1 लाना है तो ये 2 है और ये 0 है। और अगर ये 2 1 हो गया, ये 2 1 हो गया, ये ऑटोमेटिक सेट हो गया। देखो आप, चाहे आप समीकरण से निकाल लीजिए मध्य बिंदु के निर्देशांक से, चाहे हिट एंड ट्रायल मेथड करके कर लीजिए। अगर आप 2 सेट करेंगे, तीसरा ऑटोमेटिक सेट हो गया तो आप बोल पाएंगे कि हाँ मैं सही था। अगर नहीं सेट होगा तो आप समीकरण बना के कर लेना भाई, पहले हिट एंड ट्रायल करो, 2 को सेट करो, तीसरा ऑटोमेटिक सेट हो गया, मतलब डन। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप समीकरण बना के सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये 0,0 मिल गया, ये 0,2 मिल गया, 2,0 मिल गया। अब बनाते हैं इसका रियल फोटो। तो 0,0 यहां हो गया, 2,0 यहां हो गया, 0,2 यहां हो गया। ये बन गया P, दिस इज Q, दिस इज R, ये हो गया A, दिस इज B, दिस इज C। सारे निर्देशांक तैयार है, 0,2, 0,0 एंड 2,0। ठीक है, तो ये कैसा वक्र आ गया? समकोण त्रिभुज आ गया। अगर पूरी भुजा की बात करें PQ की, तो ये 2 इकाई, ये इधर होती है तो QR, ये भी 2 इकाई, और ये होती है तो 2√2 इकाई। ठीक है, चलिए ये भी मिल गया। अब आपको अगर याद हो प्रॉपर, तो अंत्य केंद्र के लिए फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन में a प्लस b प्लस c, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन में a प्लस b प्लस c। याद है ये अंत्य केंद्र का फॉर्मूला, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c एंड ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। ये होता है अंत्य केंद्र का फॉर्मूला।
अब यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, बस ये ध्यान रखना है ए होता है भुजा, है ना, और x1 होता है उसके सामने वाला बिंदु, x वाला निर्देशांक। तो अब सब क्लियर हो जाएगा आपको यहाँ पे। अब देखिए, और ये क्या नहीं कहलाएंगे, डी के निर्देशांक कहलाएंगे, क्योंकि डी क्या है, अंतः केंद्र है। बना रहा हूं मैं डी के निर्देशांक। देखो ये 2, इसके सामने वाला 4 बन जाएगा, इस 2√2 के सामने 0, इस 2 के सामने ये 0, ठीक है, सब 0 बटा a प्लस बी प्लस सी, 2 प्लस 2 प्लस 2√2, ठीक है। a लंबाई होती है, ये स्मॉल a लंबाई, और x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये सब जो होते हैं बिंदु, ये सामने वाले होते हैं, ठीक है। अब a लिया हमने, ये 2 ले लिया वापस से, 2y1 0, इस 2 के सामने वाला 4, इस 2√2 के सामने वाला 0, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 प्लस 2√2। मतलब ये बन गया हमारा डी का निर्देशांक 4 प्लस 2√2, तो 2 प्लस √2, तो ये बन गया डी के निर्देशांक। y² बराबर 4ax इससे गुजरता है डी से। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते जा रहे हैं अपन। अंतः केंद्र का फॉर्मूला था, हमने अंतः केंद्र का फॉर्मूला लगाया। अब हमको बोला गया है कि इस बिंदु डी से परवलय y² बराबर 4ax गुजरता है। अगर गुजरता है तो इसके समीकरण को संतुष्ट करेंगे ये बिंदु, तो इन बिंदुओं से समीकरण को संतुष्ट करा देते हैं, ठीक है, कराते हैं वही संतुष्ट। अब जब संतुष्ट की बात आएगी तो ये बिंदु इसमें रख देंगे, तो y² मतलब ये हो जाएगा 2/2 प्लस √2 स्क्वायर बराबर 4ax। x का मतलब हो जाएगा 2/2 प्लस √2। ये पूरा एक कट हो जाएगा, a की वैल्यू निकालनी है, 2 टाइम्स कट जाएगा, तो a इक्वल टू आ जाएगा 1/2। सो हमारे पास आ गया a इक्वल टू 1/2 प्लस √2, परिमेयकरण कर रहा हूं, 2 माइनस √2/2 माइनस √2, a प्लस बी माइनस बी, तो 4 माइनस 2 दैट इज 2, 1/4 2 माइनस √2, ये भी बोल सकते हैं। a की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, a आ गया। अब क्या दिया हुआ है भाई, नाभि होती है a,0, ये यहां पे नाभि में √2 आएगा। अच्छा, नाभि होती है परवलय की a,0। देखो बेसिक बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन है ना अंतः केंद्र से चालू हुआ है और घूमकर परवलय में घुस गया। दोनों के लॉजिक आपको क्लियर होने चाहिए। अंतः केंद्र के सूत्र भी याद है, उसके बाद अगर वो याद है, लेकिन क्वेश्चन तब भी नहीं बनेगा जब तक आपको नाभि की पहचान नहीं है। तो नाभि की पहचान होनी चाहिए, y² बराबर 4ax की नाभि होती है a,0, ठीक है। तो a बराबर क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा √2, और हमारे पास क्या है, a बराबर 2/4 माइनस 1/4 √2, तो अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर माइनस 1/4। बोला क्या गया है, अल्फा बटा बीटा स्क्वायर, मतलब अल्फा तो हो गया 1/2, बीटा हो गया 1/16, आंसर हो गया 8।
देखो पूरा अच्छे से आराम से, ये यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, ना भी जो है वो अल्फा प्लस बीटा रूट 2 है, ठीक है, सही कर लेना इसको, क्वेश्चन में ये चीज सही कर लेना, अल्फा प्लस बीटा रूट 2 है, ना कि बीटा रूट 3 है, क्योंकि जो बन रहा है सॉल्यूशन वो बीटा रूट 2 की फॉर्म में बन रहा है ना, रूट 2 की फॉर्म में बन रहा है इस वजह से। और अल्फा बीटा आपको बोला था परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं आ रही, कर लिया, लिख लीजिए जल्दी से। चलिए तो कर देगा खत्म। और जो भी बच्चे हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ सकते हैं, कंप्लीट एजुकेशन सॉल्यूशन के नाम से है, जिस पे आप व्हाट्सएप पे जो चैनल चलते हैं वहां पे सर्च करिए और उसमें जुड़ सकते हैं। जो भी कुछ इंफॉर्मेशन होगी आपको वहां पे कन्वे कर दी जाएगी, वहीं से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ लिया जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।